हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप टू इन्फिनिटी। कॉम्बिनेशन कंटिन्यू करेंगे और आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे कॉम्बिनेशन की। तो डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं। जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज 5 कोर्सेज आउट ऑफ 9 इफ 2 कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। तो 9 में से 5 कोर्स चूज करने हैं जिसमें 2 कोर्स कंपल्सरी हैं फॉर एवरी स्टूडेंट। तो 2 कोर्सेज के लिए तो वही 1 वे हो जाएगा। टोटल जो कोर्स हैं वो 9 है जिसमें से 5 चूज करने हैं और 2 कंपल्सरी हैं। तो 5 अगर हमें चूज करने हैं तो 2 कंपल्सरी हैं तो 1 वे से चूज हो जाएंगे। वो तो लेने ही है एवरी स्टूडेंट को। और जो बाकी रह गए 3 कोर्सेज, इन्हें हमें चूज करना है। तो 2 कोर्स इसमें से भी माइनस हो जाएंगे। अब हमें 7 में से 3 कोर्स चूज करने हैं। तो यहां परमुटेशन यूज होगा या फिर कॉम्बिनेशन यूज होगा। तो अगर मान लो कि वो 3 मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री हैं, हमें तो डायरेक्ट चूज करने हैं। हम इस तरह से लिख रहे हैं या फिर फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री इस तरह से लिख रहे हैं। चूज ही करना है, अरेंज तो नहीं करना। तो ये कॉम्बिनेशन यूज हो जाएगा। ये बन जाएगा 7C3। यहां 7P3 नहीं होगा क्योंकि हम अरेंज नहीं कर रहे, यहां चूज करना है। तो ये 7C3 हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ओपन कर लेंगे। जो NCR होता है n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। इसे सोल्व कर लेंगे। 7, 6, 5 एंड 4 फैक्टोरियल, 3, 2, 1 एंड 4 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट, 6 यहां कैंसिल आउट एंड 35 आंसर आ जाएगा। तो 35 वे से चूज किए जा सकते हैं कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ देयर आर 12 पर्सन्स इन अ पार्टी एंड ईच 2 ऑफ देम शेक हैंड्स विद ईच अदर, हाउ मेनी हैंड शेक्स हैपन इन द पार्टी। तो 12 पर्सन है एंड हमारे पास 12 है और ईच 2 ऑफ देम शेक हैंड्स, हर एक 2 पर्सन शेक हैंड करते हैं। तो बताना है कि पार्टी में कितने हैंड शेक्स हुए। हम यहां देख लेते हैं परमुटेशन या फिर कॉम्बिनेशन। तो मान लो अगर 3 पर्सन हैं, यहां ये 3 पर्सन हैं A, B एंड C। हर एक ने हर एक के साथ हैंडशेक करना है। तो A B के साथ करेगा। बताना है कि मैक्सिमम कितने हैंडशेक हो सकते हैं। B C के साथ हैंडशेक करेगा और A C के साथ हैंडशेक करेगा। अब यहां A B के साथ हैंडशेक करे या फिर B A के साथ हैंडशेक करे, ये चीजें अलग तो नहीं है। यहां A B हो या फिर B A हो, बात तो एक ही है। और इस तरह से यहां भी चेंज नहीं होगा। तो अगर चेंज नहीं होगा तो यहां कॉम्बिनेशन यूज होगा। हर एक 2 पर्सन हैंडशेक करेंगे तो यहां 12C2 हो जाएगा क्योंकि हैंडशेक तो 2 पर्सन में होना है ना। तो 12C2 हो जाएगा और इसे हम सोल्व कर लेंगे। ये बनेगा, अगर नहीं भी पता चले तो यहां कितने हैंडशेक हो रहे हैं, 1, 2 एंड 3 पर्सन एंड 3 हैंडशेक हो रहे हैं। तो 3C2 करके देखो तो ये बन जाएगा 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड यहां 1 फैक्टोरियल। तो 3, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गए, 3 आ जाएगा। तो यहाँ कॉम्बिनेशन ही हो रहा है। ऐसे हम काउंट करते हैं तब भी 3 आ रहा है और यहाँ कॉम्बिनेशन लगाते हैं तब भी 3 आ रहा है। तो यहाँ कॉम्बिनेशन यूज हो जाएगा। इसे जब हम सोल्व करेंगे ये बनेगा 12 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 10 फैक्टोरियल। तो ये 12, 11 एंड 10 फैक्टोरियल ओवर 2 एंड 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ ये 6 हो जाएगा। तो जो टोटल हैंडशेक्स होंगे वो 66 हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट 11 बी चूजन आउट ऑफ अ बैच ऑफ 15 प्लेयर्स। तो 15 प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर चूज करने हैं इफ ये कंडीशंस दे रखी हैं। तो फर्स्ट कंडीशन, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द सिलेक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 15 में से 11 चूज कर लेने हैं।
तो 15C11 हो जाएगा। फर्स्ट के लिए तो 15C11 हो जाएगा। तो सेकंड के लिए अब यहाँ कॉम्बिनेशन तो सॉल्व करना ही है, ये 15 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, तो ये सॉल्व करना होगा। और सेकंड, अ पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चूजन, एक पर्टिकुलर प्लेयर है वो हमेशा चूज किया जाता है, यानी वो तो चूज किया ही जाएगा, वो तो पक्का ही है। और जो श्योर चूज किया जाना है उसका जो सिलेक्शन होगा वो वन वे से होगा, तो उसके तो चूज होने के वे वन हो जाएगा। अब हमारे पास कितने रह गए, 15 में से चूज करने थे, वन पर्टिकुलर तो हो गया, तो टोटल हमारे पास जो प्लेयर हैं वो 14 हो गए। अब हमें 14 से चूज करने हैं जो रिमेनिंग प्लेयर रह गए हैं, और एक सिलेक्ट हो गया तो इसका मतलब 11 थे, 10 रह गए, तो यहाँ 14 में से 10 चूज कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 14C10, और इसे हम सोल्व कर लेंगे। ये बन जाएगा 14 फैक्टोरियल एंड 10 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, और ये 14, 13, 12, 11 एंड 10 फैक्टोरियल ओवर 10 फैक्टोरियल एंड 4, 3, 2, 1। ये 10 फैक्टोरियल से तो कैंसिल आउट हो गया, और ये 4 3 12 यहाँ एंड दिस वन इज 7। अब ये मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा। एंड थर्ड इज अ पर्टिकुलर प्लेयर इज नेवर चूजन, तो जो पर्टिकुलर प्लेयर है वो चूज नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए इसका मतलब टोटल तो हमारे पास 15 है, एक पर्टिकुलर प्लेयर चूज नहीं होना चाहिए, तो अब हमारे पास टोटल कितने रह गए, 14 रह गए, क्योंकि एक तो चूज होना ही नहीं चाहिए, तो ये 14 रह गए, और हमें चूज कितने करने हैं, 11 चूज करने हैं, तो इसके लिए बनेगा 14C11। तो यहाँ कॉम्बिनेशन सोल्व करेंगे, 14 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल एंड ये 3 फैक्टोरियल, और यहां से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an examination paper consists of 12 questions divided into part A and part B. Part A contains 7 questions and part B contains 5 questions. A candidate is required to attempt 8 questions, selecting at least 3 from each part. In how many ways can the student select the question? तो एक पेपर के अंदर 12 क्वेश्चंस हैं, जिसमें पार्ट ए एंड बी में डिवाइड कर रखा है। पार्ट ए में 7 एंड बी में 5 क्वेश्चंस हैं, और कैंडिडेट को 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, पार्ट ए पार्ट बी, कम से कम एक पार्ट में 3 तो होने ही चाहिए, 3 से कम ना हो। तो इसके लिए कितनी चॉइस बनेंगी, अब यहां पार्ट ए एंड पार्ट बी देखते हैं। 3 तो करने ही है एट लीस्ट, तो यहां पार्ट ए से हो सकता है 3 करे, देन पार्ट बी में से कितने करने पड़ेंगे, क्योंकि 8 अटेम्प्ट करने हैं, तो यहां 5, और उसके बाद 3 से ज्यादा भी कर सकता है, देन यहां हो सकता है 4 करे, और यहां भी 4 चॉइस हो जाएंगी, और हो सकता है यहां 5 करे और यहां 3। तो ये केसेस बन जाएंगे, हो सकता है इस तरह अटेम्प्ट किया जाए, हो सकता है इस तरह और इस तरह। तो अब यहां दिस वन और दिस वन और दिस वन, तो जितनी इसकी चॉइस होंगी हम ऐड करेंगे ना इस चॉइस के अंदर, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है और ये पॉसिबिलिटी है और ये पॉसिबिलिटी है, तो यहां और आ रहा है, तो और के लिए ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा। अब इसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं हम पहले, तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, पार्ट ए में हमारे पास टोटल है 7 और करने हैं 3, तो ये हो जाएगा 7C3 मल्टीप्लाई, पार्ट बी में 5 है, 5 ही करने हैं, एंड 5C5 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा हमारे पास 7 6 5 एंड 4 फैक्टोरियल ओवर 3 2 एंड ये 4 फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 6 यहां कैंसिल आउट, 35 हो जाएगा, ये यहां लिख देते हैं 35 मल्टीप्लाई बाय 5C5, तो ये तो 1 ही हो जाएगा। देखिए 5 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया, ये तो इज इक्वल टू यहां 35 हो जाएगा। और अब हम सेकेंड पार्ट
सोल्व कर लेते हैं। ये भी 4, ये भी 4, तो इसमें कितने वे बनेंगे? ये 7c4 मल्टीप्लाई 5c4। 7c4 हमने एक प्रॉपर्टी की थी NCR और NCN-R, ये इक्वल होते हैं। तो यहाँ 7c3 को सॉल्व कर रखा है हमने, और 7c4, यही तो कंडीशन बन रही है कि 7c3 किसके इक्वल हो जाएगा? 7cn-r होता है, तो 7 - 3 यहाँ 4, ये दोनों इक्वल होंगे। तो इस कॉम्बिनेशन को दोबारा से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में टाइम जो होता है वो बड़ा कीमती होता है, तो इस तरह से उसे यूटिलाइज करना है। ये 35 हो जाएगा, 5c4 ये 5 होता है, तो ये 5 हो जाएगा। इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 175। और अब हम कर लेते हैं थर्ड पार्ट। ये बनेगा 7c5 मल्टीप्लाई 5c3। तो 7c5 जब हम सॉल्व करेंगे ये 21 आ जाएगा, और 5c3 10, तो ये बन जाएगा 210। और इन तीनों को ऐड करना है, तो जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे ये बन जाएगा 420। तो ये नंबर ऑफ वे आ जाएंगे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने के, 420 आंसर आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन।